नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने पढ़ा था कि जूलिया को गृहस्वामी जी किस प्रकार सता रहे हैं। वो क्यों सता रहे थे, इसका कारण मैंने सभी छात्रों को बता दिया था कि वह जूलिया को निडर बनाना चाहते हैं, निर्भीक बनाना चाहते हैं, ताकि वह अपनी असल ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके। आप तो जानते हो कि जूलिया एक भीरू महिला है, बहुत डरती है। तो देखो, इसके आगे का जो हिस्सा है ना, वह आज हम पढ़ेंगे। पिछली तासिका में हमने देखा था कि गृहस्वामी उसके पैसे काटने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, गृहस्वामी ने कहा था कि तुम 2 महीने में से 12 दिन नहीं आ सकी काम पर, इसलिए यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए हैं। यहाँ लिखा है क्या? 12 रूबल कट गए। अब देखो, मैं यह स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। देखो, उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, लड़के का नाम है, और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। तो देखो, अब भी गृहस्वामी क्या कर रहे हैं कि जितना हो सके उसका पैसा काटने का वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो गृहस्वामी बताते हैं तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते यानी कि सप्ताह, शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तुम्हारे दांतों में दर्द था ना 3 दिन, इसलिए 3 दिन तुम्हें बीच में से ही यानी दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 हो गए। 12 और ये 7 दिन पकड़ लिए इन्होंने, तो 19 हो गए। 19 नागे। हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? अब रह गए हैं 41 रूबल। ठीक है ना। रुआंसी होती है रोते हुए स्वर में। जी हाँ, जूलिया क्या करती है? रुआंसी होती है, रडायच्या घाईला येते ती, कारण मालक काय करायला लागला आहे, नुसता डायरी दाखवून त्याचे पैसे कट करायला लागलेला आहे। गृहस्वामी डायरी के पन्ने पलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। 1 तारखेला 1 जानेवारीला तू काय केलतीस? चहा प्यायची प्लेट, ज्याला तुम्ही बशी म्हणताय, ती तुझ्या हातून फुटलेली होती। प्याली बहुत कीमती थी। वो जो टूट गई थी प्याली थी ना, वो बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। माझ्या नशिबात नुसतं नुकसानच आहे म्हणतोय कोण? मालक। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ एक मुहावरा आया है, कसर नहीं छोड़ना। लिख लो, पूरा प्रयत्न करना। इसका अर्थ क्या है? पूरा प्रयत्न करना। ये मुहावरा आहे, वाक्यप्रचार आला आहे मुलांनो। तुम्हाला पेपरला विचारलं जातं, वाक्यप्रचाराचा अर्थ लिहून मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है। खैर, मेरा भाग्य, हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। प्याली की कितने काटेगा? 2 रूबल। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्ची की जॅकेट फट गई। तू मुलाला घेऊन गेलतीस, त्यावेळेला तुझं लक्ष नव्हतं, झाडाच्या जवळनं घेऊन गेलीस मुलाला आणि त्या मुलाची जॅकेट फाटली। 10 रूबल उसके गए। अब देखो, 41 रूबल में से भी ये पैसे काट रहे हैं। इसी तरह लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के लिए नए जूते चुरा लिए। अब देखो, तुम्हारी लापरवाही के कारण उसके जूते चुरा लिए गए। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं?
अब तो देखो जूलिया रोने के स्वर में आ गई है, रुलाई रोकते हुए। देखो मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए वो बोलती है, जी मालिक आप जो बोल रहे हो वो सारी बातें मैं सुन रही हूँ। ठीक है गृहस्वामी, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नाही? तू जर कामात कमीपणा केलंस तर त्याचे पैसे कापायला पाहिजेत का नको? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देखो कैसे बता रहा है गृहस्वामी, धीरे धीरे उसके सारे रुपए वो काट रहा है। तो जूतों के कितने कटेंगे? 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे आणि 10 जानेवारीला मी तुला 10 रुपये दिल तो। जूलिया क्या कहती है लगभग रोते हुए, जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। 1 पण रुपये दिले नाही आणि दिले म्हणून सांगा लागलाय। कोण? मालक सांगा लागलाय। वो क्यों कर रहा है? मालिक बहुत अच्छा है, क्योंकि जूलिया जो है, ये जो जूलिया है ना बच्चों, ये बहुत भीरू है, डरती है, सच बताने से भी डरती है। मालिक बार बार झूठ बोल रहा है। मालिक क्या कर रहा है? गृहस्वामी क्या कर रहा है? बार बार झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका जवाब उसे डट कर देना चाहिए, लेकिन वो चुप रहकर सारी बातें सह रही है। यह बात गृहस्वामी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो देखो गृहस्वामी अब क्या कहते हैं, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? प्रत्येक गोष्ट डायरीमध्ये मी लिहून घेतोय। डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगता है। वो जूलिया को बता रहा है, तुम जो कुछ बातें बता रही हो ना, वो सारी बातें झूठ है। मैंने जो डायरी में लिखा है वही सही है। जूलिया आंसू पोंछती हुई, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। वो क्या कहती है अब, अगर आप कह रहे हो कि आपने मुझे पैसे दिए हैं तो शायद आपने पैसे दिए भी होंगे। ठीक है। तो गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए है। हाँ दिलोय असं नव्ह, दिलो नहीं असं नहीं, दिलोयच। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से हम बचे 14। क्यों हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूपल, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? 3 रूबल म्हणजे गृहस्वामी काय म्हणतात, मालक काय म्हणतोय, त्याच्या पत्नीने त्याला 3 रुपये दिलेली गोष्टच सांगितली नाही। एवढी मोठी गोष्ट तुम्ही लपवून ठेवला माझ्यापासून। ये ऐसा क्यों कह रहा है मालिक? क्योंकि वह जो 27 रूबल बच गए हैं ना, उसमें से भी वह रूबल काटना चाहता है। ठीक है, तो चलो इसके आगे का पन्ना पढ़ते हैं। देखो, बताती तो हो जाता ना अनर्थ, हो जाता ना अनर्थ, तो क्या कहते हैं, खैर देर से ही सही, जर तू हे पैसे सांगितलीच नसतीस तर, अगर तुमने ये बात मुझसे छिपाई होती तो ये 3 रूबल तो काटने से बच जाते। खैर देर से ही सही, खैर देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? अब बच गए कितने? 11 रूबल। कितने रूबल देने चाहिए थे गृहस्वामी को? वैसे तो 2 महीने 5 दिन हो गए थे, उन्होंने 5 दिन वहाँ से कम कर दिया, और धीरे धीरे कम करते हुए सारा हिसाब किताब 11 रूबल तक आकर रुक गया। तो जूलिया क्या कहती है, देखो बच्चों, जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है,
हाँ, कांपते यानी कि बहुत बहुत डरपोक है, कांपते ही स्वर में। जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया। अब देखो गृहस्वामी सारी बातें बता देता है। मैंने तुम्हारे इतने सारे रूबल काट दिए और तुम ही मुझे धन्यवाद दे रही हो। इसलिए गृहस्वामी कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। यहाँ और एक मुहावरा आया है, वाक्य प्रचार आलाय घ्या लिहून, ठग लेना, धोखा देना। दरअसल जूलिया ये जानती है कि मालिक मुझे ठग रहा है, मालिक मुझे धोखा दे रहा है, गलत बातें बता रहा है। लेकिन फिर भी उसने धन्यवाद कहकर जो 11 रूबल थे ना, वो उसने ले लिए। तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। जी हाँ मालिक। जुलिया काय म्हणते बघा, होय मालिक, बरोबर आहे, मी तुम्हाला धन्यवाद द्यायला आले। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, रागाना से राग अनावर होते मालकाला। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। वो जूलिया को पूछ रहा है। तो जूलिया देखो, जूलिया क्या कहती है देखो, डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। देखिए जूलिया ने कौन सी बड़ी बात बताई है। जूलिया गृहस्वामी को कहती है, मालिक भले ही आपने मेरे पैसे काट दिए हैं, लेकिन आपने 11 रूबल तो दे दिए हैं। आज वो बताती है मालिक को, मालिक मैंने आज तक जिन जिन घरों में काम किया, सेविका का काम किया, गवर्नेंस का काम किया, वहाँ के सभी लोगों ने आज तक मुझे एक भी रूबल नहीं दिया। इसलिए उसने कहा कि धन्यवाद मालिक, आपने थोड़े तो पैसे दे दिए। यानी आज तक हर जगह जहाँ जहाँ जूलिया काम करती थी वहाँ वहाँ उसे लोगों ने ठग लिया है, धोखा दिया है। अब तो देखो गृहस्वामी को बहुत गुस्सा आता है। क्रोध के कारण कांपते हुए उत्तेजित स्वर में वह कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर वो कहता है, तुला 1 पण रुपया दिला नाहीत ना, ह्याचं मला आश्चर्य होत नहीं जूलिया। मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। अब तक गृहस्वामी क्या कर रहा था? क्रूर मजाक कर रहा था। किस लिए? क्योंकि वो जूलिया को सबक सिखाना चाहते थे, दंड देना चाहते थे कि भाई तुम बहुत ही भीरू महिला हो, ऐसी भीरू महिला का समाज गलत इस्तेमाल करता है, उसे ठग लेता है, इसलिए उसे वो लीडर बनाना चाहता है। पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, सबक सिखाना, दंड देना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर। ये है तुम्हारे 80 रूबल, हे गे तुझे 80 रूबल होतात ते घे। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए? देखिए कितनी बातें बताई है। कवि लेखक क्या कह रहे हैं कि कोई इंसान इतना भला बन जाए, कितना भला बन जाए कि उसके भलेपन का लोग गलत इस्तेमाल करने लगे। तो लेखक बताना चाहता है, भीरू का मतलब है डरपोक, ठीक है। बोधा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है वो हर प्रकार के अन्याय को सहन करे। वो क्या कह, गृहस्वामी क्या बताना चाहते हैं? गृहस्वामी बताना चाहते हैं कि जिंदगी जीते वक्त आदमी को थोड़ा सा निडर रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर निडर नहीं रहोगे, हर कोई आदमी भीरू यानी कि डरपोक आदमी, बोधा यानी कि मूर्ख,
चांगलं म्हणून घ्यायला, अब देखो यहाँ शब्दों के अर्थ बताना रह गया। बोधा का मतलब क्या है, यहाँ बोधा का मतलब है मूर्ख, ठीक है। भीरू का मतलब मैंने बता दिया था कि डरपोक। तो यह गृहस्वामी ऐसा क्यों बता रहे हैं? गृहस्वामी ये बता रहे हैं कि जो उसके साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, ऐसी भलमानसता की कोई आवश्यकता नहीं है। बस खामोश रहे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए, सगळं सहन करायचं। वो बताते हैं नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम म्हणजे निर्दयी और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू, रीड रहित, रीड यानी की आपलं मणक्याचं हाड असतं ना, हां त्याला रीड म्हटलं जातं, मेन हाड म्हणजे काय। इस संसार में दब्बू और रीड रहित लोगों के लिए कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है। तो कवि यहाँ क्या बताते हैं? कवि यहाँ बताते हैं कि इस संसार में अगर आपको जीना है तो रीड के साथ ताटमानेनं जगायला पाहिजे। ह्याची फार आवश्यकता आहे, क्योंकि या कठोर दुनियामध्ये, या क्रूर दुनियामध्ये, या निर्मम निर्दयी दुनियामध्ये तुम्हाला या संसारातील लोकांच्या बरोबर, हृदयहीन लोकांच्या बरोबर लढायलाच पाहिजे, तरच तुम्ही तुमचं आयुष्य व्यवस्थितपणे जगू शकाल। ठीक आहे मुलांनो, फार छान ही आपण जी कहाणी वाचलेली आहे जूलियाची, ही जूलिया काय आहे? एक एकांकी होती, एकाच अंकामध्ये संपणारी। ठीक आहे मुलांनो, आता तुम्ही काय करायचं आहे, याच्यावर पुस्तकामध्ये मुलांनो मी पान नंबर सांगतो, पान नंबर 18वर गृहपाठ तुम्हाला मी देणार आहे, ते तुम्ही ते लिहायचं आहे। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, पन्ना नंबर 18 निकालना है और उसमें क ख जो पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, और इसमें एक वर्गपाठ भी आपको लिखना है। वर्गपाठ लिहायचा आहे तुम्हाला पान नंबर 18वर। एकदा गृहपाठ लिहा, गृहपाठ छोटाच होईल। ठीक है, 1 2 3 सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, एक लिखो गृहपाठ में, दूसरा जो है पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखो। ठीक है, उसके बाद ठीक है वर्कपाठ में बाद में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं बच्चों। आप लोगों को जो गृहपाठ बताया है, सवालों के जवाब, वो पहले स्वाध्याय लिखो फिर गृहपाठ लिखो। आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।